Hello guys, assalamu alaikum, namaste and sat sri akal. So guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reaction. So guys, my name is Hassan Asif और मैं हूँ मादिल लतीफ। So you guys are watching Spontaneous Reaction. मैंने अगेन बोल दिया। तो आज की जो वीडियो का टाइटल है वो ये है कि INS विक्रांत सी ट्रायल्स commenced इंडक्शन इन 2022। So basically 2022 में ये INS विक्रांत जो है ये मतलब ये इन्होंने खुद बनाया है क्या? ये इस पे ट्रायल चल रहे हैं अभी, ठीक है ना, मतलब ट्रायल चल रहे हैं अभी 2022 में आई थिंक इस विक्रांत सी को जो है रिलीज करें, विक्रांत को ऑफिशियली लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल ट्रायल चल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया को भी मैंने एक रिपोर्ट देखी, वो भी काफी इस पे जो है ना अपना फोकस डाल रहे थे कि भाई इंडिया इस वक्त काफी आगे जा रहा है पाकिस्तान से हर टेक्नोलॉजी के अंदर, और हम पहले ही जो है हमारी जो ये हमारी अरेबियन सी वाली जो फोर्स है, ठीक है ना, हमारी जो है ना बहरी जो है ना फोर्स है वो पहले ही इंडिया से बहुत पीछे है, ठीक है, नेवी हमारी जो है। तो इस इकदाम से ये जो अगर इन्होंने विक्रांत बना लिया INS, अगर इन्होंने इंडिया ने, तो पाकिस्तान की जो नेवी है उसका जो अगर सेटअप पहले एक 3.6 पे था तो अभी 3.9 पे चला जाएगा, मतलब वो इतना ऊपर चला जाएंगे इंडिया वाले हमसे। नेवी में पहले भी इंडिया काफी आगे हमसे, नेवी के पहले मैं यही कह रहा हूँ, पहले ही वो 3.6 मतलब डबल की ऑलमोस्ट रेशियो है, इंडिया ऊपर है हमसे ना, नेवी के अंदर हर शिप्स के अंदर भी, टेक्नोलॉजी के अंदर, एडवांसमेंट के अंदर ऊपर है। अभी ये बन गया तो मजीद ऊपर चला जाएगा ग्राफ। तो मैं पहले जो है ना इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद मजे की डिस्कशन होने वाली गाइस, आखिर तक रहिएगा। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर कर दें, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करूंगा, 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस कोड पे, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नेवी को लेके। हम सभी जानते हैं कि नेवी के लिए जो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि ISC-1 विक्रांत, उसको बनाया जा रहा था, जिसने अभी हाल ही में लास्ट ईयर जो अपने बेसिक ट्रायल्स है वो कंप्लीट किए थे, और कुछ मंथ पहले ही जो एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन है वो किया गया था रक्षा मंत्री के द्वारा, और वहीं पर ऐसा तय किया गया था कि जो शिप है वो कुछ ही दिनों में सी ट्रायल के लिए भेज दिए जाएंगे, जो कि तय किए गए समय के अनुसार जुलाई में होने थे। हालांकि जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी वो 2020 की ही थी, लेकिन कोविड में हुए डिले की वजह से अब यहाँ पे जो ट्रायल्स हैं वो थोड़े डिले हुए थे। फाइनली शिप को भेज दिया गया है सी ट्रायल्स में, जिसकी जो शुरुआत है वो आज कर दी गई है। तो आज से तकरीबन 1 साल तक ये अपने सी ट्रायल में रहेगा, और अगस्त 2022 तक इसको कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसने अपने जो बेसिक ट्रायल हैं वो लास्ट ईयर नवंबर में कंप्लीट किए थे, और उस ट्रायल के टाइम पे जो भी शिप के आपके प्रोपल्शन सिस्टम है उनको टेस्ट किया जाता है, पावर किस तरह से जनरेट हो रही है और कितना रेगुलेट हो रही है पूरी शिप के अंदर, वो सारी चीजें चेक की जाती हैं। मतलब शिप के मूवमेंट को लेके कुछ ज्यादा मेजर जो काम है वो आपको रहता है, यहाँ पे नहीं है। वहीं पे बात है सी ट्रायल की, तो ये आपके शिप के कई सारे जो पैरामीटर हैं उनको ये टेस्ट करता है, जिसको लेके मैं ऑलरेडी कई बार बात कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में। एक जो ओवरव्यू है वो हम यहाँ पे लेंगे। जो पहला और मुख्य टेस्ट होता है वो आपके ड्राफ्ट का होता है, ड्राफ्ट के मेजरमेंट का। मतलब ये जब समुद्र में सेल कर रहा होगा तो जो पानी का स्तर है जिसके लिए आपने इसको डिजाइन किया हुआ है, जिसके अनुरूप तैर रहा होगा, तो वो ड्राफ्ट किस प्रकार का रहता है हर तरह के वाटर में चेक किया जाएगा। मतलब ड्राफ्ट को लेके जो आपके शिप की हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार की रहती है, जो कि मुख्यतः वाटर की डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि जो पानी है वो खारा है तो वहाँ पे डेंसिटी होगी वो हायर होगी, और जो ड्राफ्ट होगा वो और नीचे होगा। तो वैसे पानी में कैसे सेल करना है वो चीज वहाँ पे मेजर की जाएगी, और वहाँ पे वो भी देखा जाएगा कि एक रिक्वायर्ड ड्राफ्ट के लेवल पे जो आपकी स्पीड है वो कैसी रहती है फिर इस तरह के डेंसिटी के पानी में। तो ये जो आपका मुख्य टेस्ट है ड्राफ्ट टेस्ट, इसी ट्रायल में किए जाएंगे। अगले टेस्ट की बात करते हो तो वो हो जाएगा स्टीयरिंग गियर टेस्ट, जहाँ पर जो इमेजिनरी कंडीशन है वो क्रिएट की जाएगी, इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, और एक पर्टिकुलर जो रेडियस ऑफ टर्न है वो दिया जाएगा, और वहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि जो आपका शिप है वो कितना मैन्यूवरेबल है, मतलब जो उसके गियर हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिस्पॉन्ड करते वक्त कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रही है, तो ये चीज़ वहाँ पे चेक की जाएगी। जहाँ पे इस टेस्ट के टाइम पे इनिशियली शिप को फुल स्पीड में मूव कराया जाएगा, जबकि जो रडर होंगे उनको तुरंत मोड़े जाएंगे 35 लेकर 40 डिग्री के बीच में। हम सभी जानते हैं कि जो आपके रडर होते हैं वो हाइड्रोलिक पंप का भी इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे जो आपके पंप की क्षमता है वो चेक की जाएगी, और ये नोट किया जाएगा कि रडर को मूव कराने में आपको टाइम कितना लगता है, जो कि आने वाले समय में जो आपके वॉर होंगे वहाँ पे डिसाइसिव होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी कि मुड़ने में आपको कितना टाइम लग रहा है। इसी में एक और टेस्ट होता है जिसको आप इमरजेंसी स्टीयरिंग टेस्ट बोल देते हो, जहाँ पे आप वेसल को हाफ स्पीड पे ले जाकर तुरंत मोड़ते हो। अगले मुख्य टेस्ट की बात करोगे तो आपके एंकर टेस्ट हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि जो आपके शिप होते हैं वहाँ पे एंकर दिए गए होते हैं, जो कि वेसल्स को स्टेशनरी रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आपके जो एंकर है वो किस प्रकार से किसी दुर्घटना को टाल सकते हैं और कैसा रिस्पॉन्स करते हैं वो चीज़ यहाँ पे चेक की जाएगी। मतलब यहाँ पे जो सिस्टम एंकर को हैंडल कर रहा है उसकी जो फुल कैपेसिटी है वो यहाँ पे इवेलुएट होनी है। आमतौर पे ये टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं जहाँ पे जो समुद्र की गहराई हो वो मिनिमम 100 मीटर के अराउंड हो। फिर वहाँ से जो एंकर है उनको ड्रॉप किया जाता है, और एंकर को ड्रॉप करते वक्त जो ब्रेक्स हैं एंकर के वो लगाए जाते हैं, और देखा जाता है कि जो ब्रेक की क्षमता है वो कैसी है। और जब आप ये सब कर रहे होते हो तो वहाँ पर आप ये भी नोट कर रहे होते हो कि जो आपकी शिप की स्पीड है वो कितनी कम हुई है एंकर को ड्रॉप करने के बाद।
तो इसके वेरियस स्टेज होंगे इस टेस्ट के, जहाँ पे आप हर तरह की कंडीशन में जो एंकर है उनको ड्रॉप करके टेस्ट करोगे। अब बात करते हैं उस टेस्ट के बारे में जो कि ऑलरेडी बेसिक ट्रायल में कंप्लीट कर लिया गया है, यानी कि मेन इंजन का टेस्ट, उसको भी यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। लेकिन एक फुल कैपेसिटी पे जो आपका मेन इंजन है वो कैसे बिहेव करता है वो चीज यहाँ पे चेक की जाएगी, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके सेलर्स होंगे उनको भी जो एक्सपीरियंस है इंजन को हैंडल करने का वो यहाँ पे मिलेगा। आमतौर पे यहाँ पे आपके इंजन को टेस्ट करने के लिए इंजन को आप स्टार्ट करके कई आवर्स तक छोड़ देते हो, फिर उसके ऊपर जो लोड है वो अप्लाई करते हो और लोड सहन करने की जो क्षमता है, जो पीक पावर है, वो आप टेस्ट करते हो। सो यहीं पे जो आपके जनरेटर हैं वो भी टेस्ट किए जाएंगे और जो आपके जो इंजन है वो रन कर रहे होंगे तो ये भी देखा जाएगा कि इंजन से जो ध्वनि है वो कैसे निकलती है, मतलब जो अकॉस्टिक साइन है चलते वक्त फुल कैपेसिटी पे वो किस तरह की आती है वो यहाँ पे चेक की जाएगी। कितना ये इंजन वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्रक्चर्स में वो चेक किया जाएगा, जबकि जो फुल कैपेसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी यहाँ पे चेक किए जाएंगे। इसी में टेस्ट किए जाते हैं आपकी स्पीड को, मतलब आपके शिप की जो मैक्सिमम स्पीड है वो किस प्रकार की रहती है और जो आपने तय की है एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी के लिए वो ये अचीव करता है या नहीं, वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। जहाँ पे इंजन के कई सारी पावर कैपेसिटी पे जो स्पीड है वो आप चेक करोगे। आमतौर पे पावर कैपेसिटी 60, 80 और 100% के अराउंड होती है। इस टेस्ट को लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पीछे। यहाँ पे जो 2 पॉइंट है जीपीएस पॉइंट वो दे दिए जाते हैं और इन 2 पॉइंट के बीच में जो दूरी है उसको कवर करने में जो आपका शिप है मैक्सिमम स्पीड पे वो कितना टाइम लेता है वो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे स्पीड ट्रायल के टाइम पे ही जो क्रैश स्टॉप ट्रायल है वो कंडक्ट किया जाता है। आमतौर पर इस ट्रायल में आप देखते हो कि अगर जो आपकी स्पीड है वो मैक्सिमम है तो आपको क्रैश स्टॉप होने में कितना टाइम लगता है वो यहाँ पे देखा जाएगा। जहाँ पे कहने की जो आपके शिप की ब्रेकिंग पावर है उसका भी यहाँ पे टेस्ट होता है। इतना ही नहीं, जो आपकी शिप है उसने जो अपनी मैक्सिमम स्पीड है वो कब स्टार्ट की थी अचीव कर ली और कितनी दूरी तक को जो मैक्सिमम स्पीड है उसने मेंटेन की है और उस मेंटेनेंस के बाद कितनी जल्दी वो रुक रहा है, ये चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। इसी में हम बात करते हैं टर्निंग सर्कल टेस्ट की। आमतौर पे जो टेस्ट होते हैं आपके शिप के जो टर्न होने की पावर है, यानी कि जो रेडियस ऑफ टर्न है वो यहाँ पे चेक किया जाता है टर्निंग सर्कल टेस्ट में। इसी में एक और टेस्ट आता है जिसको आप रिवर्स रनिंग टेस्ट बोल देते हो। इस टेस्ट में आप ये चेक करते हो कि जो आपका शिप है वो रिवर्स डायरेक्शन में कितनी तेजी से मूव कर पाती है। तो यहाँ पे भी इसका जो वेरियस पावर है उस पर रख के इसको टेस्ट किया जाएगा। वहीं पे जो भी आपके नेविगेशन इक्विपमेंट है, रेडार्स है, उनको यहाँ पे टेस्ट किया जाना है। जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसे ऑपरेट हो रहा है वो यहाँ पे टेस्ट होंगे। हम सभी अवेयर हैं कि विक्रांत पे जो भी रिक्वायर्ड सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, तो उनके जो यहाँ पे टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। वहीं पे यहाँ पे एक और टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जहाँ पे इंजन की जो पावर है वो कम्प्लीटली बंद कर दी जाती है और फिर चेक किया जाता है कि जो आपकी बैकअप पावर है उसको आने में कितना टाइम लगता है और इस टाइल के टाइम पे जो आपके क्रू हैं वो कैसे मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें हैं वो ये दर्शाता है कि जो आपके सी ट्रायल हैं वो काफ़ी क्रूशियल हैं विक्रांत के लिए और किसी भी शिप के लिए। सो एक बार ये जो ट्रायल है वो कंप्लीट होते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके कैरियर की सेफ्टी है वो तय कर ली जाएगी। उसके बाद ही जो आपके एयरक्राफ्ट वो यहाँ पे लैंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है स्पेशली टैकन का वो स्टार्ट होना जरूरी है। सो फाइनली आईएनएस विक्रांत के जो ट्रायल्स हैं वो शुरू कर दिए गए हैं आज और अगस्त 2022 तक इसको नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर वीडियो होती है एंड तो हमने देखा कि ये जो आईएनएस विक्रांत है ये काफ़ी एडवांस होने वाला है बिकॉज इसके अंदर काफ़ी फीचर्स जो है वो आज तक मैंने नहीं देखे किसी ऐसे मतलब ट्रायल में। यार मजे की बात, सबसे मजे की बात ये है कि ये इंडिया ने खुद बनाया है। हाँ, इंडिया ने खुद बनाया है यार। सबसे मजे की बात है, जबरदस्त फीचर्स लाइक। और हमने जब ये फीचर्स हमने मतलब पहले तो हमें नहीं पता था, लेकिन अभी ये बताया गया जो इसके टेस्ट वगैरह होंगे ना, मतलब इसके मतलब इसको ऐसे नहीं होता कोई भी शिप बनाई है उसको एक हफ्ते के अंदर चेक किया, उसको जो है ना नेवी के हवाले रिलीज कर दिया, नहीं होता भाई पूरा 1 साल इसके टेस्ट चलने हैं, इसको पूरा देखना है ये कितनी स्पीड मेंटेन करता है, कितनी स्पीड ये जल्दी गेन कर रहा है, कितनी जल्दी इसकी ब्रेक लगती है, इसकी स्टीयरिंग पावर कितनी जल्दी घूमेगा, ठीक है ना, मतलब हर चीज इसकी चेक की जाएगी। इसके इसे अगर एंकर को टेस्ट किया जाएगा, हर चीज को, मतलब आपने अगर इसका बैलेंस चेक करना क्या सीन है और पूरा मतलब एक पावर कितनी अब है। ये देखें पूरा 1 साल तक इसकी पूरी जो है ना मतलब इंस्पेक्शन होनी है इसकी, मतलब यकदम इसकी पूरी पावर ऑफ करके बैकअप का चेक किया जाएगा कितनी देर में वो ऑन होगा। उसमें फिर जो इनकी नेवी है उसके जवान है वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसकी क्या होगी, सारा कुछ यार पूरा 1 साल तक सिर्फ ट्रेनिंग चल रही है। यार देखो ना उनका जो सबसे मेरे फेवरेट जो लगा फीचर ये है स्टीयरिंग पावर। स्टीयरिंग पावर ऐसे होगा ये मतलब ऐसे एक बटन लाइटिंग वो एक चीज जल्दी वो अपना जो है ना डायरेक्शन जल्दी अपनी डायरेक्शन मतलब घुमा सके उतने जल्दी। समंदर के अंदर ऐसा सबसे मुश्किल चीज यही होती है जितनी जल्दी आप अपनी स्पीड को कुछ कम ज्यादा कर सकें और अपनी शिप की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने में काफी टाइम लग जाता है समंदर के अंदर। ये एक मोटरसाइकिल कार तो नहीं होती कि आपने स्टीयरिंग घुमाया, उसी गाड़ी है उसके अंदर पावर स्टीयरिंग होता है उसी टाइम हो जाता है, इसको काफी देर लग जाती है। असल मतलब एक लंबा चक्कर लगाना होता है इसने
हैं, फिर जो है उसमें स्पीड मेंटेन करनी होती है, सारा कुछ बैलेंस करना होता है शिप को ना। अब ये होता है ना जैसे फुल स्पीड के अंदर गाड़ी को अगर कट करें तो गाड़ी कैसे रहती है, ऐसे रहती है, ठीक है। तो ये शिप है, ये पानी के अंदर है, ठीक है ना। ये तो वैसे ही पानी को नीचे बैलेंस नहीं है, तो इसका बहुत ज्यादा मेंटेनेंस, मतलब इसको चेक रखना होता है, इसका बैलेंस, चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि जब भी इसको कट किया जाए इसका बैलेंस बरकरार रहे, इस तरह होना, मतलब ये तो सारा फिर एक इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये मुश्किल काम होता है किसी भी शिप के कैप्टन के लिए, और शिप की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए इसको डिजाइन करना इस तरीके से, ये कोई आसान काम नहीं होता। सो ये 2022 में लॉन्च होगा, रिलीज होगा। उससे पहले जो विक्रांत सी मतलब ट्रायल ये कर रहे हैं, ये INS विक्रांत मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आंखें जरूर खोल दी हैं। पाकिस्तान की आंखें खोलेगा ही, क्योंकि इसके अंदर मात्र फीचर बहुत ज्यादा है। फीचर इतने ज्यादा कि मैं इतने ज्यादा फीचर को अभी मतलब दिमाग में आ रहे हैं, बट वो निकल ही जा रहे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने यार पाकिस्तान मीडिया की ये देखी है, मैंने शिप नहीं देखी, क्लिप्स देखी हैं, पाकिस्तान मीडिया के कुछ क्लिप्स देखे हैं, और पाकिस्तानी इनके मीडिया एंकर पर्सन अब वाकई जो है इस पे बौखलाए हुए, मतलब हैरान है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इंडिया हमसे कहां जा रहा है आगे, और हमारी नेवी तो बहुत पीछे, पहले से पीछे है, तो मजीद पीछे हो बात ये है कि हमारा पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं, जो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं खुद नहीं बनाता। अभी मैं कंफर्म गारंटी देता हूं मैं, अगर इनका मुकाबला करने के लिए अभी कोई इस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर मंगवाया तो इन्होंने कंफर्म चाइना से मंगवाया इन्होंने नहीं बनाना या किसी और रशिया से मंगवाया। हाँ। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि इंडिया आपका जो है बहुत एडवांस हो गया, वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। आपका अग्नि, आपका पृथ्वी, आपका काली, आपका जो ब्रह्मोस, आपका और काफी आकाश खुद बना रहे हैं, अग्नि प्राइम बना लिया उन्होंने, सारा कुछ खुद बना रहे हैं। इसके अलावा यार वो मेट्रो ट्रेन जो है ना इंडिया खुद बना के एक्सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को कर रहा है, वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है। लिटरली जब हमें ये पता लगी थी हम हैरान रह गए थे, हमने एक रिएक्शन दिया था कि मेट्रो ट्रेन बना के एक्सपोर्ट भी कर रहा है इंडिया। हमारे तो तस्वीर हम सोच ही नहीं सकते कि कोई मतलब मेट्रो ट्रेन का डब्बा पाकिस्तान में बने, एक्सपोर्ट तो बात की चाइना वालों को बुलाते हैं अपने रेलवे ट्रैक को सेट कर दो। ये सीन यार मतलब जो चीज में पीछे हम काफी बताते हैं, हम दूसरा कंट्री जो आगे जा रहे हैं हम अप्रिशिएट करते हैं। सो गाइस आपको कांग्रेचुलेशन करते हैं कि आपका INS विक्रांत जो आप लोगों ने खुद बनाया है, इस पर और उम्मीद करते हैं कि पास भी से कर दिया, पास भी कर देगा, और ये पॉजिटिव वे में यूज होगा इंशाल्लाह। जैसे इंडिया की पॉलिसी हमेशा रही है कि मतलब कभी अटैक नहीं करते फर्स्ट, तो ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है या डराने के लिए दूसरे मुल्क को। तो हमारे वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा के प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा। मुझे हसन आसर और अम्मा लतीफ को दें इजाजत। टेक केयर, खुदा हाफिज।